Assalamualaikum and welcome to No Longer Fallacious। कभी कोई डिबेट देखी है या सिर्फ यूट्यूब टैट टैट और लगा हो कि यार ज़िंदगी के 40 मिनट पर बात करती है, जैसे पता है कुछ गलत हो रहा है बट यू जस्ट कांट पिन पॉइंट इट। वो अजीब सी सिंकिंग फीलिंग दैट इज़ ऑफ्टन द साइन ऑफ अ लॉजिकल फैलेसी। बेसिकली इट्स अ लॉजिक ग्लिच, अ फ्लॉ इन रीजनिंग दैट मेक्स एन आर्ग्यूमेंट इनवैलिड इवन इफ द पर्सन मेकिंग इट साउंड सुपर कॉन्फिडेंट। और पाकिस्तान में जहाँ हर दूसरी कॉन्वर्सेशन एक हाई स्टेक्स ड्रामेटिक डिबेट होती है, वी सी दीज fallacies everywhere. This particular podcast became a viral sensation, लेकिन एक meaningful discussion के बजाय it became a masterclass in how not to argue. Today, we are putting on our academic detective hats to break down the most common logical landmines from that interview. Our goal isn't to pick a side, but to teach you how to spot the difference between a real argument and pure garam hawa. Let's start with the low-hanging fruit, the OG Pakistani internet fallacy, the ad hominem. Ad hominem is Latin for to the person. It's simple. Argument से deal करने के बजाय you attack the person's character, intelligence or qualifications. Interview में Mr. Adeem was discussing complex ideas like Quranic inscriptions on army walls. Mr. Bhatti replied by saying, आपका knowledge surface level है। अरे लफ्ज़ी पिंडी कैंट की दीवारों पे पड़ सर मैं तो आप पहले तो मैंने देखा जहाद क्या होता है, वो जहाद फी सबीलिल्लाह आर्मी के ट्रक गुजरे थे। मैं तो वहाँ पे पढ़ा पहले। क्यों रटे रटाए फिक्रे बोल रहे हैं? अपने सवाल, मेरे सवाल का जवाब दें। क्या सवाल है सर? मैं साहिल अदीम से सवाल कर रहा हूँ। कोई मैं आपको क्या रटा रटा जुमले बोला? यानी वही चंद जुमले कि उधर से मैंने सीखा था, उधर से सीखा था, तो इसका मतलब कोई दीवार पे लिखा हो तो इसका मतलब आप सीख जाएंगे। नहीं मैंने सर आपका इतना सतही नॉलेज है कि दीवार पे कुछ भी लिखा हो कि आप सीख जाएंगे। मैंने दीवार पे लिखा हो मर्दाना कमजोरी की ये दवा आप ले लेंगे। खुशगुमानी। क्या दूसरे इंसान की इंटेलिजेंस पर अटैक करने से इंस्क्रिप्शंस वाला आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो गया? बिल्कुल नहीं। इट्स अ टोटल डॉज। ही शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द टॉपिक टू द पर्सन। इट्स द इंटेलेक्चुअल इक्विवेलेंट ऑफ मेरे पास कोई कमबैक नहीं है सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल यू स्टूपिड। दिस इज अ क्लासिक मूव टू इमोशनली डिरेल द ओपोनेंट एंड टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। Don't fall for it. Next, we have one of the most frustrating fallacies to watch, shifting the goalpost. This is when you keep changing the topic or the standards of success, so your opponent can never offer a complete answer. This was on full display when the discussion was supposed to be about Pakistan's military and political response to Gaza. A heavy topic, right? आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं सर। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा है। एक बेटा और 3 भाई। आप चारों क्या कर रहे हैं यहाँ? इसराइल क्यों नहीं गए? फलस्तीन क्यों नहीं गए? गजा क्यों नहीं गए लड़ने? हो गया या इसका फॉलो अप क्वेश्चन भी है? होगा, लेकिन मुझे ये बताएं क्यों नहीं गए? सर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं या फिर कोई एक कमांडेंट दे दें जिसमें बटालियंस हो। मैंने वहाँ पे जाके थप्पड़ नहीं मारने लोगों को, गालियाँ नहीं देनी है। Engage करने के बजाय मिस्टर भट्टी repeatedly jumped to irrelevant, personal and unrelated questions like आपके 3 भाई और एक बेटा गजा क्यों नहीं गए? Are you even in your senses? This wasn't a genuine query. It was a diversion. It was a constant effort to change the subject and make the debate about personal responsibility instead of state policy. Goalpost इतना shift किया कि वो किसी और stadium में चला गया. This prevented a focused, meaningful discussion. Moving on to the I know a guy fallacy. Anecdotal evidence. This is using your personal experience as universal proof instead of relying on broader actual data. आप किस टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं? आप किस टीवी चैनल पे? जी तो आप पूछ के देखिएगा एचआर से या उनसे लड़कियों से आप पूछने। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्ल सूरत देखकर उसको रखा गया हो और प्रमोट भी किया गया। हाँ वाकई हाँ डेफिनेटली। तो फिर आपकी और साइंस फिजिक्स के लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। ये फिजिक्स नेचुरली पॉसिबल और ये मामला ऐसा फिजिक्स का मतलब कि मैं अभी ग्लास नीचे फेंकूं तो नीचे गिरेगा ना। आप कह रहे हैं मेरे दफ्तर में नीचे नहीं गिरता। ये फिजिक्स के लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। सर आप हद हो गई है, यानी आपने ये तय कर लिया जो आप सोचते हैं वही। मैंने तय नहीं किया सर, मैंने स्टडी किया है साइकोलॉजी की तरफ। तो मैं वाकई में स्कॉलर हूं सर। अभी आपने मैं वाकई स्कॉलर हूं साइकोलॉजी में। आपने अभी मुझे कहा कि मुशाहिदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं डॉक्टर कहते हैं इसको। When the topic of beauty bias came up, Mr. Bhatti's immediate counter was, मैं जियो टीवी पे काम करता हूँ, वहाँ शक्ल की बेस पे प्रमोट नहीं किया जाता। Sure, हो सकता है उनका चैनल ना करता हो, but one person's experience at one channel cannot invalidate global research on beauty bias. आपका personal experience सिर्फ एक single data point है. It's not the entire data set. It's an anecdotal fallacy. Sometimes logic fails, so debaters go straight for your feelings. We call this the appeal to shame. This is using humiliation or guilt to pressure someone into accepting a claim. मैं अगर आपके बच्चे को नाउज़ बिल्लाह को नुकसान पहुंचाने लगूंगा, आप फतवा लेने नहीं भागेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे, चाहे वो हलाल हो या हराम हो। ठीक है, समझ रहे? आप एक बच्चे को नहीं, आप एक पूरी यूथ को नुकसान। ओहो सर मैं वो ये बता रहा हूँ, मुफ्तियान ने उस मौके पे हमारी किसी मुफ्ती की आपको हवाले नहीं दे रहा। सुने मैं हवाला नहीं दे रहा हूँ, मेरे एक आप नहीं सुन रहे। अच्छा हाँ सुनाए सर। जब मुफ्तियान मिल के कॉमन सेंस के खिलाफ, जितनी आपको मुझे कुरान पता है उसके खिलाफ, मेरे और आपके बच्चों को कत्ल करने के लिए फोर्स को कहते हैं हाँ ये ठीक है तू इनको मार दे, हम अपनी आंखें बंद करने को इस्लाम समझते हैं, तो मेरा बाप होने के भी हिसाब से नाते भी हक है, एक मुसलमान होने को छोड़े स्टैंडर्ड इंसान होने के नाते हक है। ये क्या बात की? सवाल का जवाब है जी, मेरे आपको ये बता रहा हूँ। आप सऊदी अरब गए हैं, फलस्तीन गए हैं, मुफ्तियों पे गए हैं, मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर?
Instead of logical responses, Mr. Bhatti threw out phrases like "Are you in your senses?" and "You're misleading the youth" and "Rati ratai baatein hain." These are not arguments. These are attempts to undermine Mr. Adeem emotionally and intellectually. The goal is to make the opponent feel small and lose their composure. Similarly, the appeal to tradition is simply claiming something is valid because it's traditional or long established. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या? यानी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। हाँ, कि मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़ बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट्स छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, या आपने एक मरतबा कहा था मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं माहिर नफ्सियात कहूँ, मैं क्या कहूँ? यानी मौलाना तारिक जमील साहब से जब मैं बात कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है सामने मजहबी स्कॉलर बैठे हैं। मैं एक सियासतदान से बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि सियासतदान कैसे पता चलता है कि मौलाना साहब मुफ्ती हैं कि नहीं? क्या टाइटल कैसे मतलब? मौलाना साहब, मौलाना तारिक, मुफ्ती नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब। तो मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकालें कि आप हैं कौन? सर मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बताता हूँ हर इंसान को कि मेरे पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्कुआ नहीं भाई होने के मैं कुछ किसी तवक्कुआ की बिना पे आपके साथ नहीं बैठा हूँ। नहीं तवक्कुआत का मतलब है कि देखिए मैं गाड़ी रोड पे लेके चलता हूँ ना, तो मुझे पूरे शहर से तवक्कुआ होती है कि वो अपने अपने उसूल पूरे करेंगे। Mr. Bhatti asked, "What degree do you have to challenge scholars?" He wasn't dismissing the argument on its merits, but because it questioned established religious authority. Logic is timeless. Tradition alone is not a substitute for reasoning. और अब आते हैं MVP of fallacies पे, the one so common it appeared more than 3 times in our analysis, the mighty Straumann fallacy. It is simple. You misrepresent an argument to attack a weaker, distorted version of it. Mr. Bhatti is a pro at this. Let's look at the 3 main examples. When Mr. Adeem encouraged deep knowledge, Mr. Bhatti twisted it into a motive of shaming successful people. Mr. Adeem discussed hiring biases. Mr. Bhatti inflated it into an attack of being against women's rights. Mr. Adeem's point about questioning authority was twisted into the extreme and irrelevant conclusion that we should close the madrasas and schools. Har case mein Mr. Adeem never suggested the twisted version. Mr. Bhatti constructed a false, easily defeated version of the argument, a strawman, just to counter it. It's intellectual dishonesty, but it sure sounds convincing if you're not paying attention. So there you have it. A tactical breakdown of how a public discussion can completely derail when fallacies take the wheel. Critical analysis is not about being a hater. It's about being a better, more informed listener. It's about seeing the structure of an argument, not just the volume of the speaker. Next time आप कोई debate देखें, don't just ask वो क्या कह रहे हैं. Ask वो ये बात कैसे कह रहे हैं. Can you spot an ad hominem? Did they goalpost shift? Did they build a strawman that crumbles with a light breeze? Let us know in the comments which other public debates in Pakistan you want us to break down. Like and subscribe if you think logic is still trending. Peace out.